दिल्ली, जहाँ पुरानी विरासत की चार्म और मॉडर्न सपनों का पल्स एक साथ मिलते हैं। एक ऐसी सिटी जो हमेशा इंस्पायर करती है। फ्रॉम द टॉवरिंग कुतुब मीनार टू द ग्रैंड रेड फोर्ट, ईच स्टोन्स इन दिल्ली whispers the story of its own. सो हे गाइस, व्हाट्स अप? आई होप आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, मज़े में, बिल्कुल मेरी तरह। सो आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको ट्रैवलिंग व्लॉग शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं जा रही हूँ दिल्ली में और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो बिना देखे मत जाइए कहीं। सो द जर्नी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हम कोई शाम के 6 बजे घर से निकल गए थे। यहाँ पे मेरे साथ पापा हैं, मम्मा हैं और पापा के फ्रेंड भी थे जो हमें मामू के घर ड्रॉप करने के लिए आए थे स्पेशली। उन्होंने हमें ड्रॉप किया था मामू के पास, क्योंकि हमने सोचा था कि क्यों ना रात को हम मामू के पास स्टे करते हैं और सुबह वहीं से हम ट्रेन में बैठ के दिल्ली के लिए रेडी हो जाएंगे। सो हम रात को वहाँ पे हमने स्टे किया, काफ़ी मज़ा आया। रात को हमने गपशप मारी एक दूसरे के साथ। फिर हम रात को लेट सोए काफ़ी, फिर उस वजह से सुबह भी थोड़े लेट उठे थे, बट स्टिल हम टाइम पे निकल गए थे वहाँ से। The next day. सो रात को मामू के पास स्टे करके हम यहाँ पे सुबह के 7 बजे एग्जैक्ट ट्रेन स्टेशन पहुँच चुके थे और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। मैंने यहाँ पे खाने के लिए बहुत कुछ लिया, ज़्यादातर मैंने चॉकलेट ली बिकॉज मेरे पेट दर्द हो रही थी। फिर ट्रेन आई, ट्रेन में बैठे मज़ेदार तरीके से। बट गाइस, आपको मैं एक बात बता दूं, इस मज़े के पीछे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। क्या थी कि हम लोगों ने क्या किया था, 3 सीट्स बुक की थी, जिसमें से एक मेरी थी, पापा की थी और मम्मा की थी। उसमें से सिर्फ मम्मा की सीट बुक हुई, मेरी और पापा की नहीं। तो सोच सकते हैं मम्मा की ही सीट में बैठ के पूरे ट्रैवल किया हमने। और फिर मैं बीच में मज़े ले रही थी, मम्मा ने बुक खोल ली थी, पापा अपने साइड में बैठे हुए थे। मैं नज़ारों का मज़ा ले रही थी, बोर हो रही थी बीच बीच में जब काफ़ी टाइम हो गया। बट स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा था बिकॉज बहुत टाइम बाद में ट्रेन में बैठी थी। व्यू का मज़ा ले रही थी। मैंने खाने पीने का सामान ले लिया था तो वो खा रही थी चटपट। बहुत मज़ा आया, व्यू का मज़ा लिया। धीरे धीरे काफ़ी टाइम हुआ, वो आपको मैं आगे आगे बताती हूँ। सो यहाँ पे मैं ऊपर वाली सीट पे बैठ चुकी थी और मैं सच बताऊँ तो यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि मैंने लगाया था ये क्लचर जो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये क्लचर लगाया था और मैं नींद में थी जेन्युइन, बट मेरा सर ऐसे टकराया पीछे कि मेरा सर हाय रब्बा ऐसा हो गया। और मैं यहाँ पे ना आपको इस बच्चे से मिलवाना चाहती हूँ। ये जो बच्चा था ये इतना ज़्यादा शैतान बच्चा ना, ये पूरे टाइम इसने इतने चटपट किए, इतने चटपट, बाय गॉड बहुत बातें करता है ये लड़का। फिर मैंने भी थोड़ी बहुत बीच में चिट की थी, मैं बिना बातें की रह सकती हूँ क्या। फिर मैं यहाँ बता रही थी मैं कुरकुरे खा रही हूँ, कुरकुरे खा के भी बोर हो रही हूँ। मम्मा के साथ बातें शातें कर रही थी और मैं बेसिकली लगा रही थी कि जल्दी से टाइम हो। मेरे यहाँ पे पेट दर्द भी हो रही थी ड्यू टू पीरियड्स, तो उसकी वजह से पेट में भी दर्द हो रही थी। फिर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि भाई मैंने बाल कटवाए हैं तो देखो भाई अच्छे लगे हैं ना। सो बस ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा शोर डाल रहा था। Few hours later. गरम चाय आ गया, अदरक वाली चाय। वी रीच टू दिल्ली और यहाँ पे मामू आ गए थे स्टेशन से लेने के लिए और हम मेट्रो में बैठ के हमें एक और चेंज करनी थी साथ में ट्रेन। वैसे तो यहाँ मैं बता रही थी कि भाई मैं थक चुकी हूँ, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, सुबह से बैठे थे यार, ऑब्वियसली एग्जॉस्ट तो होना ही था। फिर आपसे बातें कर रही थी, खुद से बातें कर रही थी कि मैं थक गई हूँ, जल्द से पहुँचा दो भगवान जी। फिर क्या ही कर सकती थी, टाइम देख रही थी, जगह देख रही थी, बाहर दुनिया देख रही थी और खुद को ही देख रही थी बेसिकली कैमरा में। सो या चलो चलते हैं।
2,000 years later. सो यहाँ पे नेक्स्ट डे हम फिर निकल पड़े नई चीज़ें खरीदने के लिए। मेरे को मामू से काफ़ी डांट पड़ी कि ये चीज़ें तुमने पहले क्यों नहीं बताई है, हमें पहले लेके रखनी थी ताकि कैंटीन से ले लेते हो थोड़ा सस्ता पड़ जाता। बट नहीं, मेरे को एट द एंड बताना होता है। फिर हम कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कहीं ऐसी शॉप पे गए जहाँ मिल ही नहीं रहा था भाई। फिर जाके कॉम्प्लेक्स में मिला हमें, जो सामान हम ले सके थे हमने वहीं से लिया। यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी और फिर यहाँ से मेरे को लेने थे कुछ पॉलीथीन्स के पैक। मैं सोच रही थी कि पूरा पैक मिल जाता, बट बहुत दुकानों में घूमे बट स्टिल नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया, एट द एंड 15-20 लिए, मतलब मैंने ऐसे पूछा कि 15-20 अलग मिल सकते हैं, फिर मैंने वो 15-20 अलग लिए। अंकल जी डव शैम्पू है, चाय पीने मसाला हाँ, और राजमा मसाला दे देना। कंडीशनर के साथ जो मिलते नहीं है वो छोटी वाली 50 लेने हो, कितने के आएंगे? छोटी बड़ी होगी 95 रुपए की। भैया 10 मिनट हो, इस टाइम आया ना, घर के टाइम देखो तो ना 10 मिनट रुक जाओ, अभी आना है 10 मिनट रुकना पड़ेगा। और लड़का फिर तभी बात देखो। अंकल जी 50 के लेने होंगे, 50 लेने होंगे तो कितने के आएंगे? देखो 65 रुपए की लड़ी आती है, उसमें होता है 16 पीस, प्लस 80 रुपए का माल हो, 65 रुपए का 3 पीस फ्री आ जाएंगे। तो आप 100 के दे दो ना, जितने आते हैं। सो यहाँ मुझे शैम्पू के सैशे भी चाहिए थे, फिर यहीं से मैंने सैशेज़ भी ले लिए और यहीं से मैंने पॉलीथीन के पैक भी ले लिए। और लेने के बाद हम तीनों बेसिकली, मैं, मामू और मामू का बेटा, हम तीनों निकल पड़े मामू के घर के लिए। Few hours later. सो एज यू नो गाइस, सर्दियाँ थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत पे चलते हैं और थोड़ी सी धूप लेते हैं। फिर मैंने मम्मा को बोला, मेरे साथ मम्मा और आरुष, मतलब मामू का बेटा, हम तीनों बेसिकली हम तीनों छत पे गए। और साथ में मम्मा ने टेरेस पहले नहीं देखा था मामू का, मैं तो फिर भी एडमिशन के टाइम आई थी पहले भी यहाँ पे, तो मम्मा ने पूरा छत भी देखा। फिर मैं देख रही थी यहाँ पे लोग हुक्का पीते हैं, मतलब दिल्ली में ऐसा, हमारे जम्मू में नहीं होता बट दिल्ली में हुक्का नॉर्मली पीते हैं। पहले पुराने टाइम में तो पीते ही थे, बट मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा। तो फिर मैं ऐसे देख रही थी, वाह हुक्का ये चीज़ होती है, मतलब मैंने कभी पता ही नहीं था मुझे, जेन्युइन बोलो तो। फिर मैं देख रही थी यहाँ पे नॉर्मल, मतलब ऐसे हमारी एज के बच्चे भी हुक्का पी रहे हैं। मुझे नहीं पता इसका नुकसान होता है कि नहीं होता, बट पी रहे थे तो मैं देख रही थी, मैंने वीडियो कैप्चर कर ली है। यहाँ पे तो लोग हुक्का पी रहे हैं। नीचे सानवी क्यों चिल्ला रही कैसे चिल्ला रही है? ऑन द 4th फ्लोर, हम चौथे फ्लोर पे है ना, 3rd फ्लोर पे है ना, चल झूठा। पर लेकिन अब हम आ गए हैं, हम सही मायने में 3rd फ्लोर पे ही हैं, नीचे वाला ग्राउंड और फ्लोर। ये है ग्राउंड फ्लोर।
तो यहाँ पे हो चुका है ये रहा। मेरा थोड़ा सा सामान फिर भी रह रहा था, तो इसलिए फिर हम शाम को मार्केट के लिए निकल पड़े। आरुष पहले वीडियो बनाई, पीछे कैमरा साफ नहीं था। अभी साफ आई। अब भी साफ नहीं है। हम आए हैं, कहाँ आए हैं? झंडा चौक। कौन सा चौक? झंडा चौक। और ये देखो नई बड़ी सी गाड़ी। देखते रहो कितनी भीड़ है। अरे इधर उधर भी फिराओगे क्या? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। इधर उधर करते रहो। देखो ये चदरे ले रहे हैं लोग। और इधर तो यहाँ पे सब्जियों की सेल लगी है। और तो यहाँ पे सब्जियों की सेल लगी है। और मिनी कुलचा, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। 20 रुपए में, 20 रुपए में। आइए खाइए। हम और हैं कहाँ सामने पे? है गोलगप्पे कहाँ पे गोलगप्पे भाई? किधर है? और टॉपियाँ। कहाँ गोलगप्पे? टॉपियों के आगे किधर है गोलगप्पे? अगरबत्ती अगरबत्ती। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला और हम वापस जा रहे हैं। ये देखो अगरबत्ती और चप्पलों की स्टॉल। हाँ। यहाँ है फ्रूट्स की। अब हम चले सड़क हैं अब। क्रॉस कर रहे हैं। अब चले हैं रास्ता क्रॉस करके सब्जी वाले के पास। यहाँ भी इधर कुछ नहीं मिला, हम वापसी में जा रहे हैं। हम हम आगे वापस- जाकर देखते हैं क्या कुछ मिलता है और क्या नहीं मिलता। यहाँ The next day. सो यहाँ पे हम फिर निकल पड़े थे। अब हम जा रहे थे मुझे छोड़ने के लिए हॉस्टल में। Few moments later. जैसे जैसे मैं अपने हॉस्टल के पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे मेरे अंदर से ना दिल ऐसे मतलब धक धक कर रहा था कि अब मैं हॉस्टल में रहूँगी नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, अंटिल मेरा सेमेस्टर ख़त्म ना होता है। सेमेस्टर ख़त्म होगा तो ही वेकेशन मिलेंगी। बट या अगर कुछ नई चीज़ें पानी है तो उसके लिए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, ऐसे तो मिलती नहीं कोई चीज़। तो नया सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और मैं खुशी खुशी कह रही थी कि ये सब कुछ अच्छा ही है। सो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।